अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ख़ुद अपने फार्म पे मिट्टी और पानी की पीएच चेक कर सकते हैं, और वो भी ₹1 से कम खर्चे में। तो आए देखते हैं कि मिट्टी और पानी की पीएच अपने ही फार्म पे ख़ुद चेक करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसे कैसे चेक किया जाता है। मैं हूँ डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज़मीन और पानी की पीएच का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पीएच की बुनियाद पे ही खुराकी अज्जा ज़मीन से पौधे में मुंतकिल होते हैं। और अगर हमें पीएच का सही अंदाज़ा ना हो तो गलत खादों के इस्तेमाल से बहुत सारे खुराकी अज्जा ज़मीन में फ़िक्स हो जाते हैं और पौधे को मुहैया नहीं हो पाते। लिहाजा पीएच का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम सही खादों का इंतखाब करके कम खर्च में ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। तो आए देखते हैं कि सबसे पहले हम मिट्टी की सैंपलिंग कैसे करते हैं और फिर पानी की सैंपलिंग कैसे करते हैं। तो आपने हर एक स्टेप को गौर से देखना है, ताकि आपको मिट्टी की सैंपलिंग का तरीका भी पता चल सके और पानी की सैंपलिंग का भी तरीका पता चल सके। इस दौरान मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं मिट्टी और पानी की सैंपलिंग के लिए, क्योंकि गलत सैंपल लेने की वजह से आपके रिज़ल्ट भी गलत आ सकते हैं। तो आए देखते हैं सबसे पहले कि मिट्टी की सैंपलिंग कैसे की जाती है, और उसके बाद आपको पानी की सैंपलिंग का तरीका भी बताएंगे, और एट द एंड आपको इनकी पीएच चेक करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो आए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक खेत है जिसकी आज हम सैंपलिंग करने लगे हैं। तो इस खेत की सैंपलिंग के लिए मैं 5 जगहों की सिलेक्शन करूँगा। 4 जगह जो हैं वो 4 कोनों पे होंगी और एक जगह इसके सेंटर में होगी। जो कोनों पे जगह होंगी वो बिल्कुल कोने पे नहीं होगी, बल्कि कोने से 10 कदम अंदर हम आके इसकी जगह की सिलेक्शन करेंगे। चारों कोनों पे ऐसे ही किया जाएगा, यानी कि 10-10 कदम अंदर आके एक-एक जगह की सिलेक्शन की जाएगी। और फिर एक जगह जो है वो एक पॉइंट जो है वो हम सेंटर में सिलेक्ट करेंगे। अब हर पॉइंट से जो हमने सिलेक्ट करना है उससे हमने 2 सैंपल कलेक्ट करने हैं। एक सैंपल जो है वो 6 इंच की गहराई से होगा, जबकि दूसरा सैंपल 12 इंच की गहराई से लिया जाएगा। सैंपलिंग की गहराई जो मुनसर करती है हमारी फसल पे कि हम कौन सी फसल जो है वो काश्त करने जा रहे हैं। अगर उसकी जो जड़ें हैं वो कम गहराई पे जाती हैं तो हमारी जो सैंपलिंग है वो 12 इंच तक काफ़ी हो जाती है, लेकिन अगर उसकी गहराई जो है जड़ों की ज़्यादा जाती है तो हमें सैंपलिंग की गहराई भी बढ़ाना पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जो है कपास की काश्त करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम पहला सैंपल जो करेंगे वो 8 इंच की गहराई 8 से 9 इंच की गहराई पे करेंगे, जबकि दूसरा सैंपल जो है वो 18 से 20 इंच की गहराई पे करेंगे। तो हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और उस क्रॉप के लिए वो सूटेबल रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आए आपको ये सैंपल करके दिखाते हैं। दोस्तों, मैं उस कोने से 10 कदम अंदर चल के आ गया हूँ और मैंने इस पॉइंट की सिलेक्शन कर ली है। तो आम तौर पर जो सैंपलिंग के लिए सॉइल कोरर इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि मेरे पास सॉइल कोरर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये खुरपा इस्तेमाल करते हुए इस पॉइंट से जो है सैंपल करूँगा। तो दोस्तों, मैंने 6 इंच तक इसकी खुदाई कर ली है। अब मैं यहाँ से अपना पहला सैंपल कलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों, मैंने ये 6 इंच गहराई से अपना पहला सैंपल इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इसकी मज़ीद खुदाई करूंगा और दूसरा सैंपल जो है वो 12 इंच की गहराई से हासिल करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे खुदाई जो है वो 12 इंच तक मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं अपना दूसरा सैंपल इसी जगह से इकट्ठा करूँगा।
दोस्तों मैंने सैंपल इकट्ठे कर लिए हैं। अब जब आप सारे पॉइंट से 6 इंच और 12 इंच वाले सैंपल इकट्ठे कर लें तो आपने सारे 6 इंच वाले सैंपल्स को मिक्स कर देना होता है और सारे 12 इंच वाले सैंपल्स को मिक्स कर देना होता है। जब ये सैंपल मिक्स हो जाएंगे तो 12 इंच वाले सैंपल्स में से एक सैंपल आपने इकट्ठा कर लेना है, ले लेना है, शॉपर में डाल लेना है। और इसी तरह 6 इंच वाला जो एक मिक्सचर है सैंपल्स का, उसमें से एक सैंपल इकट्ठा कर लेना है। तकरीबन आधा किलो के करीब मिट्टी आपने एक शॉपर में डाल लेनी है। उसके ऊपर अपना नाम लिख देना है, अपना एड्रेस लिख देना है और अपने खेत का नंबर भी लिख देना है, ताकि आप अगर एक से ज़्यादा खेतों का सैंपल सेंड कर रहे हैं तो आपको वापसी रिपोर्ट पे पता चल सके कि कौन सी रिपोर्ट किस खेत की है। तो दोस्तों पानी की सैंपलिंग करते वक्त आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने जब सैंपल इकट्ठा करना है तो ट्यूबवेल को आपने 15 से 20 मिनट चलाना होता है। उसके बाद आपने सैंपलिंग करनी होती है। सैंपलिंग करते वक्त आपने हमेशा जो सैंपल इकट्ठा करना है वो ट्यूबवेल के पाइप के मुँह से करना होता है, ना कि उसके हौज़ से इकट्ठा करना है। सैंपलिंग के लिए जो आपने बॉटल इस्तेमाल करनी है वो शीशे या प्लास्टिक की साफ़ सुथरी नई बॉटल होनी चाहिए। अगर नई बॉटल नहीं है तो आपने कोई मिनरल वाटर की जो बॉटल होती है उसको खाली करके इस्तेमाल कर लेना है। बोतल को जब आपने खाली कर लेना है तो सैंपल लेने से पहले 3 या 4 दफ़ा इसी पानी की मदद से पाइप के मुंह से उसको अच्छी तरह से खंगाल लेना है। खंगालने के बाद आपने उसका सैंपल लेना है। याद रखिए, अगर आप कोई ऐसी बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आप डिटर्जेंट वगैरह से धोते हैं तो आपके सैंपल्स जो हैं उनके रिज़ल्ट बिल्कुल उलट आ सकते हैं। तो या सैंपल के लिए जो आपने बोतल इस्तेमाल करनी है उसको कभी भी डिटर्जेंट या साबुन वगैरह से नहीं धोना। तो जब आपने सैंपल इकट्ठा कर लेना होता है, करने के बाद उसके ऊपर आप अपना नाम लिखें, एड्रेस लिखें, अपने ट्यूबवेल का अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनका नंबर लिखें और लैब में जितनी जल्दी हो सके भेज दें। तो दोस्तों हमने पानी और मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम इनकी पीएच चेक करते हैं। तो पीएच चेक करने के लिए मैं ये सिंपल लिटमस पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये लिटमस पेपर बड़ा ही आसानी से आपको साइंटिफिक स्टोर से मिल जाएगा। ये है लिटमस पेपर। ये इसकी जो एक बुक होती है, आमतौर पर इसमें 100 इस तरह की स्ट्रिप्स होती हैं। ये पीले कलर की ये यूनिवर्सल लिटमस पेपर है। इसके साथ एक स्केल भी दी होती है जिसमें डिफरेंट कलर्स दिए होते हैं और उसके साथ उसकी पीएच भी लिखी होती है। तो इसी की मदद से हम ये पीएच चेक करेंगे। इस बुक की कीमत तकरीबन 50-60 रुपए होती है। तो इसमें 100 सैंपल्स आप टेस्ट कर सकते हैं। लिहाजा इसका जो ख़र्चा आता है एक सैंपल टेस्ट करने पे वो 1 रुपए से भी कम आता है और इसको टेस्ट करने पे आपके सिर्फ चंद सेकंड्स लगते हैं। तो आए देखते हैं कि सबसे पहले हम ज़मीन की जो है पीएच वो टेस्ट करते हैं। ज़मीन की पीएच टेस्ट करने के लिए मैंने ये एक जो प्लेट है उसमें मैंने पानी ले लिया थोड़ा सा। आपने भी पानी ले लेना। मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ और इसमें ये मिट्टी का सैंपल जो है वो मैं मिक्स करके जो मैंने एक सैंपल कलेक्ट किया है इसको मिक्स करके इसमें डालता हूँ। तो इसका एक हल करने के बाद इसका पेस्ट सा एक तैयार हो जाएगा। मैं कुछ और थोड़ा सा डाल लेता हूँ। इस तरह से आपने भी इसी तरह से करना है। इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। तो जब ये आपने इस तरह से हल कर लेनी है तो इसको कुछ देर के लिए पड़े रहने देना है कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जी हमारा सैंपल जो है अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हम इसको कुछ सेटलिंग के लिए टाइम देंगे ताकि मिट्टी जो है वो थोड़ी सी नीचे बैठ जाए और इसका जो सॉल्यूशन है वो ऊपर आ जाए, जहाँ से हम इसकी पीएच चेक कर सकें। तो इसके साथ ही हमारे जब तक ये सेटलिंग का टाइम मुकम्मल होता है हम इस पानी की पीएच चेक कर लेते हैं। ये हमने अपने ट्यूबवेल से पानी इकट्ठा किया है और इसकी पीएच हम चेक करते हैं। तब तक ये हमारा मिट्टी का सैंपल जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों आप इस लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप को आप यहाँ से इस तरह से इससे अलग कर लेंगे बुक से। तो इस लिटमस पेपर की इस स्ट्रिप से आप 2 टेस्ट 3 टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इस एक स्ट्रिप की मदद से 2 टेस्ट करूंगा। इसको भी मैंने हाफ़ कर लिया है। अब आप देखें इसका कलर बिल्कुल पीला है।
तो मैं इसको इस पानी में डिप करूंगा और फिर इसका कलर जो है हम इसके कलर चेंज को नोट करेंगे कि ये किस तरह से आता है। आप देख रहे हैं कि इसको आपने 5 से 10 सेकंड के लिए इसमें डिप करके रखना है। 5 से 10 सेकंड के लिए इसको डिप करने के बाद आपने निकाल लेना है और इस स्केल के साथ आपने मैच करना है कि ये किस कलर के साथ मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ से आपको देखता चलूँ, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो ये जो मेरा कलर है ये यहाँ पे मैच कर रहा है। आप देख लें ये यहाँ पे मैच कर रहा है। अगर आप मैं इसको सेंटर में रखूँ तो ये 7 और 8 के दरमियान ना इसका कलर है, यानी कि इसकी pH 7.5 के करीब हो सकती है। ये 8 से थोड़ा मध्यम है और 7 से थोड़ा गहरा ग्रीन है। तो इसकी pH जो है वो 7.5 के दरमियान हो सकती है, यानी कि 8 और 7 के दरमियान हो सकती है। तो आपको इससे pH का अच्छा खासा अंदाज़ा लग जाता है। तो आएँ अब सॉइल की pH चेक करते हैं। तो दोस्तों अब हम सॉइल की pH चेक करते हैं। ये देख लें, मैंने एक ही स्ट्रिप से पानी की भी चेक कर ली और जो आधी स्ट्रिप बची थी उससे अब मैं सॉइल की pH यानी कि मिट्टी की pH चेक करने जा रहा हूँ। इसमें मैं ये डिप कर रहा हूँ। इसको तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे डिप रखूँगा। तो ये मैंने डिप कर लिया है तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए। तो अभी मैं इसको इसके साथ मैच करता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये 7 है, 7 से ये 7 जो है वो पीला होता है, ये पीला नहीं है, ये ग्रीन है। तो ये 8 के साथ मैं मैच कर रहा हूँ, 9 के साथ मैच कर रहा हूँ। 9 जो है वो डार्क ग्रीन है, 8 जो है वो उससे थोड़ा लाइट ग्रीन है। तो ये 8 और 9 के दरमियान, यानी कि तो दोस्तों इसकी pH जो है वो 8.5 हो सकती है। 9 नहीं है, 8 भी नहीं है और 8 और 9 के दरमियान है। तो मैं इससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मेरी ज़मीन की pH जो है वो 8.5 है। दोस्तों आपने देखा कि आप कितनी आसानी से लिटमस पेपर की मदद से अपने पानी और मिट्टी की pH चेक कर सकते हैं, वो भी बड़े ही कम खर्चे में। 1 रुपए से भी कम खर्चा आता है इस लिटमस पेपर को। आप किसी भी साइंटिफिक स्टोर से इसको ख़रीद सकते हैं। अगर आपके करीब कोई साइंटिफिक स्टोर नहीं है तो आप दराज से ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपके घर ये TCS के ज़रिए डिलीवर हो जाएगा। इसमें 100 स्ट्रिप्स होती हैं, इससे बड़ी स्ट्रिप्स वाला भी आप कॉपी ख़रीद सकते हैं। तो ये 100 स्ट्रिप्स आपके लिए काफ़ी हो जाएंगी। आप इसमें से 200 टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो फार्मर हैं वो pH मीटर की तलाश में होते हैं, जो कि pH मीटर एक्सपेंसिव होने के साथ साथ उनका यूजेज जो है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि pH मीटर की अगर कैलिब्रेशन ख़राब हो जाए तो आपको सही रीडिंग नहीं देते। उसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि उसको आप दोबारा से कैलिब्रेट करके इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे जो बेस्ट तरीका और आसान तरीका है मिट्टी और पानी की pH चेक करने का वो लिटमस पेपर है। आप अपने फार्म पे रखें, आप अपनी खादों की भी pH चेक करें, आप अपने पानी की भी pH चेक करें, मिट्टी की pH चेक करें, जिस चीज़ की चाहें आप इससे pH चेक कर सकते हैं। और ये जो यूनिवर्सल लिटमस पेपर है इसकी रेंज 1 से 14 तक है। आप यही ख़रीद लें, सबसे आसान इस्तेमाल करना ये ही जो यूनिवर्सल लिटमस पेपर का होता है। इसके अलावा लिटमस पेपर बहुत सारी डिफरेंट क्वालिटीज़ के भी होते हैं, लेकिन सबसे आसान जो है वो यूनिवर्सल लिटमस पेपर है, जिसकी रेंज जो है वो 1 से 14 तक होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मालूमात की मदद से आप अपने मिट्टी और पानी की pH खुद चेक कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।